स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसा टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से ऐसा टॉपिक समझाऊंगा जो कि मैथ के पूरे फील्ड में यूज होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब तुरंत कर दें। तो ठीक है दोस्तों, अब सब्सक्राइब कर दिया आपने, वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एलसीएम, लसक। लसक का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, लसक एक ऐसी संख्या होती है, लसक एक ऐसा नंबर होता है जिसका यूज हम हर फील्ड में होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो लसक वह संख्या होती है, हमेशा हम लसक ना दो या दो से अधिक संख्याओं का निकालते हैं। जैसे कि हमसे किसी ने कह दिया कि आप 20 और 25 का एलसीएम निकालिए, हमेशा दो नंबर आएंगे या फिर 3 नंबर आएंगे। तो वो जो एलसीएम निकलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 20 से भी वो भाग हो जाएगा और वो 25 से भी कट जाएगा। मतलब कि अगर उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे ना, 20 से भाग करेंगे तो जो भी नंबर आएगा तो वो पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। और वही संख्या अगर 25 से उसी में भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा कट के शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए इसके एक एग्जांपल शुरू करते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है? हमसे किसी ने मान लीजिए कह दिया कि आप 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो 15 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हमें उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, बस दोनों संख्याओं को ऐसे लिख लीजिए। क्या संख्या है? 20 और 15। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इसके सामने एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे भी एक लाइन खींचेंगे। अब इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि क्या कोई संख्या किसी से कट रही है। तो 15 3 से कट जाएगा, 20 2 से भी कट जाएगा। तो हम छोटी संख्याओं से लेके काटना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही संख्या से कटे। हम अगर कोई एक भी कटेगा दूसरा नहीं कटेगा तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। 15 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 2 से 15 नहीं कटेगा, और 20 जो है वो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो हम 2 से पहले काटते हैं, 2 लिख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से 15 में भाग देते हैं। तो 15 में भाग नहीं जाएगी तो हम बिल्कुल यहाँ पर 15 लिख लेंगे, इसका कोई हमें कुछ नहीं करना है। और दोबारा हम 20 में भाग देंगे, तो 2 से 20 में भाग 10 बाद में जाएगी तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक रहेगा? इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं किस नंबर से डिवाइड हो रही हैं। अगर एक ही संख्या आ रही है तो एक ही काटेंगे, दोनों होंगी दोनों काटेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 जो है 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 10 2 से भी कटेगा, 5 से कटेगा। तो 2 छोटा है इसलिए 2 को पहले लेके संख्याओं को काटते हैं। तो 2 से हम 15 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो पूरा पूरा लिख देंगे। और 10 में भाग जाएगी 5 बार में, तो 5 10, इसलिए हमने लिख दिया। अब हमारा नंबर छोटा हो चुका है, इसके नीचे हम लाइन खींचते हैं और देखते हैं कि 15 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, और 5 ऑलरेडी सिर्फ 5 से कटेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम 3 से पहले काट लेते हैं क्योंकि 3 5 से छोटा है, इसलिए हमने 3 को पहले लिखा। तो 3 से हम 15 में भाग देंगे, 5 बार में जाएगा, और 5 में भाग जाएगी नहीं तो हम 5 ऐसे उतार लेंगे, लिख लेंगे। अब हमारा हो चुका है दोनों और 5 5, और दोनों ही संख्याएं 5 खुद 5 से ही कटेगा तो दोनों को हम 5 से काट देंगे। तो दोस्तों, हमने ये जो नंबर लिखे हैं हमेशा बढ़ते क्रम में लिखे, मतलब पहले छोटी संख्या ली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है दोस्तों, 5 को हम एक बार में काट देंगे। जब हमारा यहाँ पर 1, या फिर एक जितना भी है 1 आ जाता है तो हम यहाँ पर एलसीएम हमारा पूरा हो जाता है। और हम इसको करने के बाद एक लिखते हैं स्टेटमेंट, लसा बराबर, यानी कि कुछ भी एलसीएम भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमने नंबर से जिस नंबर से हमने इसको काटे हैं, जैसे यहाँ पे 2 2 3 5 है, सबको एक साथ गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए चलिए लिखते हैं, ये है 2 है, इसमें गुणा करेंगे 2 का, फिर 2 गुणे 3, तो 3 के बाद क्या है 5, सबको गुणा करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 में करेंगे 4, 4 गुणा 3 में करेंगे 12, और 12 गुणा 5 में करेंगे। दोस्तों चलिए 12 गुणा 5 में करते हैं। अगर आप गुणा नहीं करना आता है तो ये भी आप सीख लीजिए गुणा कैसे करते हैं।
पहले हम बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं, उससे छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए 5 से गुणा करते हैं पहले 2 में, एक संख्या में करते हैं, 5 से गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, जिसमें हम इसके इकाई का अंक लिख लेते हैं और ये 1 है, इसको हम जोड़ने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम कैरी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये 0 उतार लेंगे और 5 से गुणा 1 में करेंगे और ये वाला 1 जोड़ देंगे। 6 तो 12 25 60, ये हमारा एलसीएम कितना हो गया 60। तो दोस्तों ये जो आया है 60, ये हमारा है आंसर। तो दोस्तों ये जो 60 आया है, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसी संख्या है जो कि 15 से भी कट जाएगा। तो नहीं विश्वास है, चलिए करके दिखाते हैं। ये जो 60 आया है, चलिए भाग देते हैं। 15 से 60 में हम भाग देंगे तो 4 बार में चला जाएगा, पूरा 60 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 से 60 को काटते हैं, जो दूसरा नंबर ये 20 से, अब ये हमारे एलसीएम में 60 को काटते हैं, भाग देते हैं। तो 20 से भाग जाएगा 4 बार में, सॉरी 3 बार में। तो अगर 20 का पढ़ा हम 3 बार पढ़े तो 60 आएगा, तो 60 पूरा कट जाएगा। तो हमने ये सीखा कि ये जो एलसीएम आया है हमारा 60, ये इसमें भाग 20 से भी चली जा रही है, 15 से भी चली जा रही है, इसलिए हमारा एलसीएम वही नंबर होता है जो दोनों संख्याओं से कट जाता है। अब हम इसके अलावा और कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमने इसके अलावा एक और 2 या फिर एग्जाम्पल लिए तो इसकी गारंटी 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतना कुछ सीखा कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल ये है कि हमें 5 और 13 का एलसीएम निकालना है। तो 5 और 13 का एलसीएम कैसे निकलेगा, तो चलिए इसके साथ एक और नंबर लेते हैं, इसके साथ हम 15 भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 13 और 15 तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इनका गुणनखंड करना शुरू करेंगे। गुणनखंड करने के लिए इन सबको एक साथ लिख लेंगे, 5 13 और ये हो गया 15। 5 13 और 15 का गुणनखंड करेंगे। अब 5 को हम देखेंगे, 13 को देखेंगे, तो गुणनखंड ऐसे करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इधर और इसके नीचे ठीक एक लाइन खींचते हैं और इन 5 13 15 में देखेंगे कौन किससे कट रहा है। जो जिससे कटेगा उसको हम छोटी संख्या शुरू करके काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि 5 से कटेगा, 13 से कटेगा, 15 5 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो 3 छोटा है, तो अब 3 हम यहाँ पर लिखते हैं, 3 से भाग देना शुरू करते हैं। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो 5 में भाग नहीं जाएगा तो 5 को हम ऐसे लिख देंगे और 13 में भाग नहीं जाएगा तो 13 को भी ऐसे लिख देंगे। लेकिन 15 में भाग जाएगा 5 बार में, 3 5 15। अब हमारा एक स्टेप हुआ, ये सिंपल होकर 5 हुआ। अब हम देखेंगे अब किससे भाग जाएगा। अब दोस्तों भाग जाएगा 5 से, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे और भाग देना शुरू करेंगे। 5 में 5 के बाद एक बार में चला जाएगा, फिर बचता है 13, क्योंकि 13 को हम लिख देंगे क्योंकि 13 से कुछ कटेगा नहीं और ये एक बार में 5 पूरा कर जाएगा। तो बचा है सिर्फ 13 और एक, तो हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो लास्ट में हम 13 से काट देंगे, 13 से 1 को कुछ नहीं करेंगे, ये 13 से ये एक बार में कट जाएगा 13 और इसको 1 है जैसा 1 है। तो सब कुछ 1 1 हो गया, तो हमारा एलसीएम पूरा हो गया है। अब हम इसका एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो इसका आंसर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम बराबर जो आए हमारे जिससे हमने डिवाइड करने के लिए लिखा है, जिनको उन्हीं को हम डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे दूसरे से। तो 3 में 5 से गुणा करेंगे, फिर 5 में हम 13 का गुणा करेंगे, तो 3 5 15 और 15 में का गुणा करेंगे 13 में। चलिए यहाँ पर 15 का गुणा 13 में करते हैं। बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे। पहले 1 उठाते हैं, भाग देना गुणा करना शुरू करते हैं। 3 से 5 का, 3 से हम 5 में गुणा करेंगे 15। तो 15 जो आया इसका हमने 5 लिख दिया और 1 हमने छोड़ रखा है जोड़ने के लिए। तो 3 का पारा 1 में पढ़ेंगे 3 और ये किसमें हाथ से जोड़ेंगे 4। इसी तरह 15 का गुणा 1 में करेंगे, ये 15 और यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम छोड़ के लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक स्थान। तो हम ऐसा भी दोनों जोड़ लेंगे, 5 5 4 9 और ये 1। ठीक है दोस्तों, 195 हमारा आंसर आया। क्या आया, 195। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ चुका है एलसीएम। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे ये हमारा सही है कि नहीं। चेक करने के लिए वही करेंगे, हम भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, इसमें 13 से भाग देंगे और 15 से भाग देंगे। चलिए भाग देने के बाद देखते हैं कि हमारा एलसीएम सही है। चलिए भाग देते हैं।
बारी बारी से हम सबसे भाग देते हैं 195 जो कि हमारा एलसीएम है। तो हम 195 लिखते हैं, इसको हम 5 से भाग देना शुरू करते हैं। तो ये 5 से बिल्कुल कट जाएगा। तो हम पहले 19 को देखते हैं, 19 में भाग देते हैं तो 19 से कम आएगा। 3 बार में 5 के आएंगे 15, फिर 19 में से 15 को घटाएंगे, फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर एक अंक और उतारेंगे ऊपर से, जाएगा 45, और 45 का 5 गुणा 9 बार करने पर 45 आता है। ठीक है दोस्तों, 45 में से 45 पूरा घटाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कि ये भाग पूरी पूरी चली गई। से डिवाइड करते हैं 195 को, 13 से भाग करेंगे 195 में, तो पहले हम ये दोनों अंकों को देखेंगे और 13 से 19 में भाग देंगे। तो ऐसा भाग देंगे कि 19 से ज़्यादा ना आए, 19 से कम ही आए। तो हम एक बार में भाग देते हैं तो 13 ही रहेगा, 19 से कम है तो अब घटाएंगे तो 6 आएगा, ये कट जाएगा। फिर आगे का एक 5 उतारेंगे, 13 बार देंगे 65 में, 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने में 65 आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इससे में भी भाग पूरा पूरा चला गया है, कुछ भी नहीं बचा इससे, इसमें भी कुछ नहीं बचा। अब बचा है हमारा 15, और हम 15 से भाग देते हैं 195 में। 15 से 195 में देंगे, पहले 19 को देखेंगे, ऐसा पहाड़ा 15 का पढ़ेंगे कि 19 से ज़्यादा ना आए, 19 से कम ही आए। तो एक बार में पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 15 एक कम 15, और 19 में से 15 को घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 1 में से 1 चला जाएगा, कट जाएगा। फिर अगला हम 5 उतारेंगे, 5 को उतारेंगे, और फिर 45 आता है। 45 में हम 15 का हम 3 बार गुणा करेंगे तब 45 आएगा, तो 15 के 45। तो दोस्तों ये भी पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये एलसीएम है पूरा का पूरा सही है। ये 195 हमने देखा कि ये जो हमारा 195 है, 5 से भी कट जा रहा है, 13 से भी कट जा रहा है, 15 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये सही है। बस एक एग्जाम्पल और लेंगे और वीडियो को हम खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है 15 और 5 का लहसन निकालिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हर जगह आ सकता है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 और 5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और हम इसका गुणनखंड करना शुरू करते हैं। ऐसे लाइन खींचेंगे, इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे ये दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों 5 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। तो पहले हम 3 लेते हैं और 15 को काटते हैं। तो 3 से 15 को हम काटेंगे, यानी कि 3 से हम 15 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएगी, 3 5 15, और 5 में भाग 3 से नहीं जाएगी तो हम 5 को पूरा पूरा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 बचा है, इसके नीचे लाइन खींचेंगे, 5 और 5, ये तो सिर्फ 5 से ही कटेगा। तो हम 5 यहाँ पर लिखते हैं और 5 इन दोनों को काट देते हैं, एक बार ये भी कट जाएगा, एक बार में ये भी। तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर लसर, यानी कि एलसीएम बराबर हमने कौन कौन से गुणनखंड काटने के लिए लिए हैं। तो पहला 3 है, दूसरा 5 है। हम 3 गुणा 5 करेंगे, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 15। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम, तो हमारा आंसर लिखेंगे, हमारा जो फाइनल आंसर है एलसीएम यानी कि लसा बराबर 15। इन दोनों को चेक करें तो हम वैसे भी जानते हैं कि 5 से 15 में भाग 3 बार में चला जाएगा, और 15 में 15 बार भाग एक बार में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।